हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.4 के बारे में, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसके अंदर आपको रूलर और कंपासेस का यूज़ करना है। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी, और फिर एक ऐसा पॉइंट मार्क करना है एम। थ्रू एम ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी। आपको परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए हम पूरे स्टेप्स के साथ उन सारी चीज़ों को देखते हैं कि कैसे हम ड्रॉ करने वाले हैं इन सारी चीज़ों को। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप ड्रॉ कर पाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कंप्लीटली कुछ इस तरीके से चीज़ें रखने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं वन बाय वन, एक एक स्टेप्स में। सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में आप समझिए कि किस तरीके। सबसे पहले हमने क्या किया, एम को एज ए सेंटर लिया, और ये जो है ना ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर आपको दिख पा रहा होगा पी और एम, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी है। विथ एम एज अ सेंटर एज एंड कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्टिंग अ लाइन ए बी एट 2 पॉइंट सी एंड डी। हमने एक आर्क लिया सी और डी और बिल्कुल ड्रॉ कर दिया। विथ सी एंड डी एज अ सेंटर, रेडियस ग्रेटर देन एम सी। जो हमारा रेडियस होना चाहिए एम सी से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि ये जो रेडियस है ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि यहाँ तक। और फिर हम कट लगाएंगे, और जैसे ही 2 आर्क्स देंगे वो कट होंगे एक पॉइंट पी के ऊपर, राइट। पॉइंट पी के ऊपर ये कट हुआ हमारा पॉइंट, आप देख पा रहे हैं। जैसे ही वो कट होगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ज्वाइन कर देंगे पी से एम तक। तो पी एम इज अ परपेंडिकुलर टू ए बी। जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के परपेंडिकुलर है। थ्रू अ पॉइंट एम, पॉइंट ए के पास में परपेंडिकुलर है। ये कंप्लीट स्टेप्स भी आप लिख सकते हैं और इस तरीके से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। मतलब करना क्या है, अगर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले ये आपकी एक लाइन है, और इस लाइन पे आपको एक आर्क ड्रॉ करना है जो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक आर्क ड्रॉ किया, आर्क यानी कि बिल्कुल हाफ में आर्क ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ आएंगी, राइट। और ये आपने आर्क ड्रॉ कर दिया, राइट, और ये आपका आर्क ड्रॉ हो गया। जैसे ही ड्रॉ हुआ तो यहाँ पे आपका पॉइंट एम है, राइट। यहाँ पे जो है आपका पॉइंट एम है, और ये है आपका सी और ये है डी। तो सी एम से ज़्यादा लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिया तो आपको एक पॉइंट यहाँ से करेंगे तो यहाँ मिलेगा, और यहाँ से करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा। और कंप्लीटली जब आप ड्रॉ करेंगे लाइन यहाँ से तो ये कंप्लीटली कुछ इस तरीके की बन जाएगी। और स्टेप्स मैंने आपको बता दी, 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट पॉइंट्स को हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे हम सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप इजीली समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है पी क्यू, राइट। और इस पी क्यू से आपको कोई सा भी एक ऐसा पॉइंट लेना है, एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट, जो कि इस पे नहीं है। थ्रू आर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आपको सेट स्क्वायर का यूज करके, रूलर का यूज करके आपको ड्रॉ करना है एक लाइन सेगमेंट। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए वन बाय वन कंप्लीट स्टेप्स के साथ इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप ड्रॉ करेंगे। तो ये है आपके सामने कंप्लीट इसका जो कंस्ट्रक्शन है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये चीज़ें वर्क करने वाली हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तो पी क्यू जो आपको दिख रहा है, पी क्यू एक आपकी लाइन है, एंड राइट। आप इस लाइन को एल रख लें या पी क्यू रख लें। प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन पी क्यू। सबसे पहले हम पी क्यू के ऊपर जो अपना सेट स्क्वायर है उसको हम रखेंगे। वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइन अलोंग पी क्यू। जो पी क्यू के अलोंग होगी वो उसकी वन आर्म हम रखने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम प्लेस करेंगे रूलर को अलोंग एज ऑपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ सेट स्क्वायर। जो राइट एंगल का सेट स्क्वायर का जो राइट एंगल है, जो राइट एंगल है, राइट एंगल बिल्कुल उसके अपोजिट एज में हम प्लेस करेंगे उसे। होल्ड अ रूलर फिक्स्ड, स्लाइड द सेट स्क्वायर्स अलोंग द रूलर टिल पॉइंट आर। अब हम इसको स्लाइड करते जाएंगे कहां तक, इसके पॉइंट आर तक। आर टचेस द अदर आर्म ऑफ द सेट स्क्वायर, जो कि जो सेट स्क्वायर उसका दूसरी जो आर्म है उसको टच कर रहा होगा। तो ये तीसरे स्टेप्स में आप लिखेंगे ज्वाइन आर एम अलोंग एज थ्रू आर। अब हम
आर एम को ज्वाइन करेंगे इसके एजेस के थ्रू, राइट। द आउटर आर्म ऑफ द सेट स्क्वायर, उससे हम टच करेंगे, ज्वाइन आर एम अलोंग द एज आर मीटिंग पी क्यू एट एम, देन एम आर एम परपेंडिकुलर टू किसके, पी क्यू के। तो इस तरीके से आप रूलर का, आप रूलर आपको पता है क्या होता है, मैंने 14.2 के अंदर ही बता दिया था कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेट स्क्वायर क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया था। सेट स्क्वायर एक स्केल होती है जिसमें नंबर्स दिए होते हैं जिसके थ्रू आप कंप्लीटली राइट एंगल्स को ड्रॉ कर पाएंगे इजी तरीके से। तो इसी तरीके से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। आप जैसे ये जो स्टेप्स दी हुई है ना, आप केवल आपको ये जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करना है, क्योंकि ये कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। यहाँ पे प्रैक्टिकली ये 3D डायमेंशंस के थ्रू बता पाना पॉसिबल तो नहीं है, बट हाँ ये जो स्टेप्स हैं इनको अगर आप फॉलो करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियरली आपका कुछ इस तरीके से आपको बन के आपके सामने आप जो भी ड्रॉ करेंगे वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगी, राइट। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, चीज़ें अपने साथ रखिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। तो चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एल और अ पॉइंट एक्स ऑन इट, और इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा एक्स, थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, और उस एक्स के थ्रू आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एक्स वाई, और जो कि परपेंडिकुलर टू एल, जो एल के परपेंडिकुलर। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई टू वाई, यूज रूलर एंड कंपासेस, रूलर और कंपासेस का यूज करके आपको कंप्लीटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं स्टेप्स। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स देखेंगे और किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं ईजी वे में, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो 1 बाय 1 करके जो स्टेप्स दी हुई हैं उन सारे स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि चीज़ें बहुत ईजी वे में आपसे क्लियर हो सके, राइट। जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे चीज़ों को, कि क्या दिया हुआ है, कैसे हमें समझना है, किस तरीके की स्टेप्स हमें फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें आप जान पाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं ये जो स्टेप्स दी हुई हैं इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, टेक अ पॉइंट एक्स ऑन इट। सबसे पहले आपने क्या किया, एक सिंपल से वे में आपने एक लाइन ड्रॉ करी एल, राइट। देखिए मैं आप एक यहाँ पे रफ डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्टेप्स हो रही हैं उनके थ्रू, राइट। उसके बाद आपको करना क्या है, विद एक्स एज अ सेंटर, आपको एक्स इसका एक सेंटर लेना है, राइट। जैसे आपने यहाँ पे सेंटर ले लिया, राइट। एट कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ अ इंटरसेक्टिंग लाइन एल टू द पॉइंट ए बी। अब जो भी अब इंटरसेक्टिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कन्वीनियंट रेडियस को ले करके आपने ये ड्रॉ किया, राइट। फिर आपको करना क्या, विथ ए एंड बी एज सेंटर, ए और बी एज सेंटर्स ऑफ रेडियस ग्रेटर देन एक्स ए, और यहाँ से यहाँ तक लिया, यहाँ से यहाँ तक लिया, और फिर आपने आर्क्स को कट किया किसके ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर, राइट। तो यहाँ से आपको मिला, बिल्कुल आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। सो एक्स सी प्रोड्यूस इट टू वाई, आपने इसको और थोड़ा सा इसको बड़ा किया आपने, और सी वाई तक ले गए, और देन एक्स वाई इज अ परपेंडिकुलर टू एल। तो एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर है एल के ऊपर। आप देख पा रहे हैं ये एक्स वाई जो है परपेंडिकुलर है एल के ऊपर। आप कंप्लीटली आप देख पा रहे होंगे ये एक्स वाई है जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एल के ऊपर। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है, आप इसको इस लाइन को समझिए, ये इसके ऊपर कंप्लीटली परपेंडिकुलर है, ये एक्स वाई जो लाइन है वो परपेंडिकुलर, राइट। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से ये स्टेप्स तो आपको कंप्लीटली समझ आ चुकी है, स्टेप्स नंबर 4। अब हम 5th वाले स्टेप्स पे आते हैं, विथ डी एज ए सेंटर। अब आपको क्या करना है, डी एज ए सेंटर आपको लेना है, और कन्वीनियंट रेडियस फिर से लेना है, जो हमने स्टेप्स 2nd के अंदर अपनाई थी, सेम वही स्टेप्स 5th के अंदर करेंगे। अब इस बार आपको सी और डी को लेकर के डी सेंटर पे लेकर के करना है, और ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एक्स वाई। अब ये जो है ना, ये आर्क जो है वो इस एक्स वाई के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, इस एक्स वाई के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि किस तरीके से चीज़ें ये वर्क कर रही हैं। और यहाँ पे 2 पॉइंट सी और डी हैं आपके पास। फिर सी और डी का जो सेंटर है वो आपको पता है कि इससे ग्रेटर होना चाहिए, सी वाई से ग्रेटर होना चाहिए, और फिर आप
अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप इन पे कट्स करेंगे 2 आर्क्स, जो कि एफ पे मिलेगा, राइट। और ये इस तरीके से कट होगा और फिर ये परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ होंगी कंप्लीटली, राइट। तो ये परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। तो आप ज्वाइन कर देंगे वाई एफ को। देन वाई एफ इज अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट वाई। यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 चीजें हो रही हैं बिल्कुल। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, एक लाइन है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन हो रही है, जिस लाइन का नाम है एक्स वाई, राइट। अब इस एक्स वाई के ऊपर एक और परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नाम है वाई एफ, राइट। वाई एफ, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, एक्स है और ये हमारा वाई है। तो वाई एफ लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे। तो ये दोनों तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और कंप्लीट स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे, जब आपके पास कंप्लीटली तरीके से रूलर और कंपासेस होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को भी बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ्स, नोट्स, सारी चीज़ें मिलने वाली है, क्लास वाइज मिलती हैं सारी चीज़ें वहाँ पे। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.